राजपुर गांव में दो दोस्त कालू और सांबा अपनी चालाकियों और धोखाधड़ी के लिए मशहूर थे। दोनों को मेहनत से सख्त नफरत थी और हमेशा आसान तरीके से पैसा कमाने की तरकीबें सोचते रहते थे। गांव में एक नया दुकानदार लच्छू राम आया था, जो शहर से चटपटे गोल गप्पे बनाने की तरकीब सीख कर आया था। एक दिन कालू और सांबा बाजार में घूम रहे थे कि अचानक इन्हें तेज मसालेदार खुशबू आई। सांबा ने नाक सूंघी। अरे दोस्त, ये खुशबू तो गजब की है। दोनों खुशबू के पीछे गए और देखा कि एक नया ठेला लगा है, जहां एक आदमी ने अपना स्टॉल सजाया हुआ था। अरे भाई, तुम कौन हो और ये क्या बेच रहे हो? अरे भैया, मैं लच्छू राम हूँ, शहर से आया हूँ और ये चटपटे गोल गप्पे बेचता हूँ। ऐसा जायका कहीं नहीं मिलेगा, एक बार खाकर देख लो। सांबा और कालू ने गोल गप्पे चखे और वाकई वो बेहद लजीज थे। मजे मजे से खाने के बाद कालू बोला, भाई, बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन एक मसला है। क्या मसला भैया? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, कल देते हैं। नहीं भैया, उधार नहीं चलता। गोल गप्पे अभी खाए हैं तो अभी पैसे दो। अरे भाई, हम कोई आम आदमी नहीं हैं, कल सूद समेत वापस करेंगे। लच्छो राम को बात माननी ही पड़ी और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन अगले रोज दोनों वहां आए ही नहीं। कुछ दिन बाद कालू और सांबा ने एक और तरकीब सोची। वो लच्छू राम की तरकीब चराना चाहते थे ताकि खुद गोल गप्पे का धंधा शुरू कर सकें। एक रात दोनों लच्छू राम के घर के बाहर पहुंचे। सांबा बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन कालू अंदर घर के अंदर घुस गया। किचन में एक बड़ी देगची में कुछ उबला हुआ रखा था। कालू ने देगची में झांका तो तेज मसाले की खुशबू आई, लेकिन अचानक उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। अरे कमीने, चोर, पकड़ो पकड़ो। लच्छो राम ने कालू को रंगे हाथों पकड़ लिया। सांबा फौरन भाग गया और कालू वहीं पकड़ा गया। अगले दिन लच्छू राम ने कालू को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा किया और सबको बताया कि कैसे ये दोनों हमेशा धोखाधड़ी में लगे रहते हैं। कालू की इज्जत खाक में मिल गई और सांबा ने दूर से ये सब देखा और दिल में सोचा, अगली बार कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। कालू की बेइज्जती के बाद सांबा ने कुछ दिन चुप रहने में ही आफियत जानी, लेकिन इसका दिमाग अब भी नई चालाकियों में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि किसी तरह बदला लिया जाए और साथ ही कोई ऐसा धंधा किया जाए जिसमें मेहनत कम और कमाई ज्यादा हो। एक दिन उसने कालू को बुलाया। दोस्त, अब लच्छो राम को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे? वो तो अब हम पर नजर रखेगा। बस देखते जाओ, मैंने एक तरकीब सोची है। सांबा और कालू ने बाजार में मशहूर कर दिया कि लच्छू राम के गोल गप्पे में अजीबो गरीब चीजें मिल रही हैं। किसी को बताया कि उसमें छिपकली गिरी थी, किसी को खबर दी कि लच्छू राम बासी पानी इस्तेमाल करता है। चंद दिनों में गांव भर में अफवाहें फैल गईं और लोगों ने उसके ठेले से खाना कम कर दिया। लच्छू राम हैरान था कि अचानक इसके गाहक क्यों कम हो गए। फिर इसे शक हुआ कि ये काम जरूर कालू और सांबा का है। अच्छा, ये दोनों बाज नहीं आएंगे। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी चालाकियां भूल जाएंगे। लच्छू राम ने चुपके से एक नया मंसूबा बनाया। उसने खुद एक दिन सांबा और कालू को बुलाया और कहा, अरे भाइयों, तुम्हारी बातें सुनकर मैंने सोचा कि वाकई मेरे गोल गप्पे में कुछ खास बात नहीं थी। इसलिए मैंने एक नया खुफिया मसाला तैयार किया है, जिससे गोल गप्पे का जायका 10 गुना बढ़ जाएगा। सांबा और कालू की आंखें चमक उठे।
उन्हें लगा कि ये उनके लिए मौका है कि वो असल तरकीब चुरा सके। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन ये तरकीब किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ खास लोगों के लिए है। कालू और सांबा ने आपस में नजरें मिलाईं। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अगर वो ये तरकीब चुरा लें तो पूरे गांव में राज करेंगे। अगली रात दोनों चुपके से लच्छो राम के घर पहुंचे। जैसे ही कालू ने खिड़की से अंदर झांका, वो देखकर हैरान रह गया कि एक बड़ी देगची में कुछ उबल रहा था और उसके पास ही एक अजीब सा थैला रखा था जिस पर लिखा था खुफिया मसाला। कालू ने जल्दी से थैला उठाया और कहने लगा, अब हम अमीर हो जाएंगे और इस खुफिया मसाले से गोलगप्पे बना के बेचेंगे। लोग हमसे खरीदेंगे और लच्छू राम का कारोबार बंद हो जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। हाँ। खुफिया मसाले का थैला लेकर दोनों भाग खड़े हुए। उन्होंने जैसे ही थैला खोला, उनकी चीखें निकल गईं। वो खुफिया मसाले नहीं बल्कि लच्छू राम का जाल था। थैले में घेला आटा और सरसों की बदबूदार चटनी भरी हुई थी जो इनके हाथों और कपड़ों से चिपक गई। सुबह होते ही पूरे गांव में इनकी हालत पर हंसी उड़ने लगी। लच्छू राम ने कहका लगाया और कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है।